किसी कंपनी की शानदार ग्रोथ स्ट्रेटेजी तैयार करनी हो या फिर किसी इवेंट को सक्सेसफुल बनाना हो, आप एक नाम मिस नहीं कर सकते, वो है नंदिता सिन्हा का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पे। आपको बताएं, नंदिता जी मिंत्रा की सीईओ हैं। मैम सबसे पहला सवाल मेरे जहन में जो आया, जो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, एज अ सीईओ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत काम होता है, तो क्या आप अपने लिए और फैमिली के लिए वक्त निकाल पाते हैं? आप हर सीईओ के लिए फैमिली के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, हर सीईओ के लिए, और अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। ये दोनों जब तक ये तीनों एक साथ फॉर जो भी सीईओ मैं या कोई और भी सीईओ हो, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये तीन चीज़ें हमेशा एक साथ साथ में चलती रहें, अपने लिए, फैमिली के लिए और आपकी कंपनी के लिए। एंड अब ये तीनों जब तक साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक एक्चुअली आप कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अपने साथ जिनके साथ आपको समय बिताना अच्छा लगता है उनके लिए, और अपने परिवार के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। जो भी आप अपने परिवार के लिए करते हैं वो ज़रूरी है, और साथ साथ में यही चीज़ें आपको अपनी कंपनी के लिए एनर्जी देते हैं। तो जब तक आप ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगे, आपको अपने कंपनी के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। और यही मेरे ख्याल से एक बेस्ट सीईओ की निशानी भी होती है। मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया, ब्रिटानिया में आपने करीब 8 साल फ्लिपकार्ट में बिताया, अब आप मिंत्रा के साथ हैं मैम। तो मैम हाउ इट्स गोइंग, और कैसे बाकी कंपनियों के मुकाबले ये अलग है मैम? मैं बहुत ही जिन आपने 4 कंपनीज़ का नाम लिया, उन कंपनीज़ के लिए जो भी मैंने समय उनके साथ बिताया है वो मेरे लिए बहुत ही कीमती रहा है, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो जो मेरी पहली कंपनी थी, या फिर ब्रिटानिया हो, और फिर फ्लिपकार्ट जहाँ पे मैंने 8 साल बिताए, वो सब मेरे लिए एक बहुत ही सीखने की जगह थी, लर्निंग की जगह थी। फ्लिपकार्ट स्पेशली मैं बोलूँगी कि वो एक बहुत ही स्पेशल जर्नी थी। मैंने 8 साल पहले ज्वाइन किया, बहुत एक नेसेंट इंडस्ट्री थी, नेसेंट कंपनी थी, और कैसे एक एक साल में नई नई चीज़ें करते करते इनोवेशंस के थ्रू स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस हम लोग ने वो कंपनी को ग्रो किया। एंड अब वही सारी लर्निंग्स जो हैं वो मिंत्रा में भी काम आ रही हैं। बट उसके साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि मिंत्रा बहुत ही स्पेशल जगह है, क्योंकि एक तो फैशन है, फैशन बहुत एस्पिरेशनल होता है, बहुत पर्सनल होता है, इट रिलेट्स टू एवरीबडी, सब कोई उसके बारे में बात करता है। तो आई थिंक वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड उसके साथ जो इनोवेशन आता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द कल्चर। सो आई थिंक द कल्चर इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज़ बिल्ट ऑन फैशन एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। एंड ये तीन चीज़ें जब एक साथ आती हैं तो हमारा टैलेंट पूल भी ऐसे ही है, बहुत पैशनेट है वो फैशन और टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड आई थिंक जो एक सबके अंदर जुनून है कि हमें कुछ नया करना है, हमें इनोवेट करना है, और हमें ये फैशन इकोसिस्टम को आगे लेके जाना है, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। सो आई थिंक जो भी जगह मैंने काम किया है वो मेरे लिए बहुत एक सीखने का ज़रिया रहा है। पर आज मैं बोलूँगी कि मिंत्रा मुझे बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि बहुत इनोवेशन ड्रिवन कंपनी है। ओके मैम। मैम लगातार कॉम्पिटिटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले अमेज़न था, एजियो आया, अब जो ब्यूटी रिटेलर नायका ने भी एंट्री कर चुकी है। मैम ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? दो चीज़ें, एक तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, नेसेंट इंडस्ट्री है, देयरफॉर देयर इज स्पेस फॉर द मोर द कंपटीशन, द ग्रोथ इज एक्चुअली हायर बिकॉज एवरीबडी इज फ्यूलिंग द इकोसिस्टम। हर कोई आता है और इन्वेस्ट करता है इकोसिस्टम में, और वो इकोसिस्टम ग्रो करता है। बट उसके साथ साथ इनोवेशन ही है जो आपको आगे लेके जाएगा। तो आपको हमेशा कंज्यूमर के बारे में सोचना है, कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना है, एंड कंज्यूमर के लिए इनोवेट करना है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारे स्ट्रैटेजी है। ओके मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मैम अभी हाल ही में आपने कई इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप किया मैम, तो इस कदम से कितना फ़ायदा होते दिख रहा है मैम? आज की डेट में मैं बोलूँगी कि जैसे मैंने बोला, 40 से 45% कंज्यूमर्स जो हैं उनको वो ऑनलाइन इंस्पायर होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, और फैशन में ये और भी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम बिल्ड करना हमारे प्लेटफॉर्म पे थ्रू मिंत्रा स्टूडियो, मिंत्रा लाइव बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कंज्यूमर्स इंस्पायर अब सिर्फ एक एडवर्टिजमेंट से नहीं होते हैं, बट दे ऑल्सो लुक एट इन्फ्लुएंसर्स एवरी डे। हम लोग देख रहे हैं कि हमने लॉन्च किया था मिंत्रा लाइव ऑलमोस्ट 1 साल पहले, अराउंड इन सितंबर, और अभी हम देख रहे हैं कि उसका जो ट्रैफिक है वो 5 टाइम्स ग्रो हो गया है, कन्वर्जन इज 2 टाइम्स थ्रू दैट चैनल।
एंड मिंत्रा स्टूडियो विच हैज़ बिन देयर फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years, वो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम उसकी ग्रोथ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु आर इंटरेक्टिंग विद इट एंड द रेवेन्यू जो हमें उससे मिलता है. तो दोनों साइड से हम इंस्पायर भी कर रहे हैं और हम लोग कंज्यूमर्स को सीमलेसली खरीदने का मौका भी दे रहे हैं, वो इंस्पिरेशन जो उनको मिल रहा है थ्रू मिंत्रा लाइव एंड मिंत्रा स्टूडियो. ओके मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप 5 साल बाद मिंत्रा को कहाँ देखते हैं और अपने एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बताइए. आई थिंक मिंत्रा 5 साल बाद हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कैसे हम लोग नेक्स्ट how do we get to the scale of 100 million consumers? How do we get to the next 100 million consumers in our roster? I think that's what the next 5 years is going to be about. दूसरा ये है कि कैसे हम continuously fashion के लिए innovate करते रहें through technology. How do we democratize fashion through technology? That would be the other thing which will be very important for us. And I think the third thing is how do we create very, very rich partnerships across the ecosystem. So ecosystem में कैसे हम partnerships बनाएं, ये हमारे लिए बहुत important होगा. ओके मैम, फेस्टिव सीजन आ रहा है और ऐसे में सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स के लिए बहुत बड़ा फेस्टिव सीजन माना जाता है. तो मैम इसमें इस लिहाज से क्या टारगेट सेट किए हैं, क्या सेल्स के लिहाज से क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? जैसे मैंने बोला कि ये फेस्टिव सीज़न बहुत स्पेशल है क्योंकि 2 साल बाद हम लोग पूरी तरह से होपफुली कोविड से बाहर निकल कर आएंगे और इसकी वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स में बहुत एंथुजियाज़म है. हम लोग उसके लिए बिल्ड कर रहे हैं, whether it is through special merchandise that our partners are building for the festive season. So I think a lot of partnership जिससे हम नया merchandise, special merchandise, festive merchandise हम अपने partners के through अपने customers को दे सके. So brands, sellers, D2C brands, सब लोग आ रहे हैं to create very, very interesting merchandise and value offerings for the customer. अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि क्या आप मिंत्रा की ऐप से शॉपिंग करती हैं? रोज रोज नहीं बट बहुत शॉपिंग करती हूँ. मैं मिंत्रा की CEO बाद में बनी हूँ पर उसकी कंज्यूमर और फैन बहुत पहले से हूँ. तो मैं सब कुछ, मेरे जूते, ड्रेस, जैकेट, सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं आप? अपने लिए कपड़े और जूते आई बाय फ्रॉम मिंत्रा. दैट इज माय गो टू ऐप फॉर शॉपिंग. ठीक है मैम, लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो मिंत्रा का फोकस है, सबसे ज़्यादा डिमांड आपको कहाँ से मिलती है? Tier 3 से, Tier 2 से, कहाँ से डिमांड आती है मैम? हमारा आधे से ज़्यादा रेवेन्यू अभी भी मेट्रो T1 से आता है बट हमारी ग्रोथ बहुत T2 T3 से आ रही है. जो नई कैटेगरीज हैं जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, 50% कंज्यूमर्स नए वहाँ से हमें T2 T3 से आते हैं. सो जेनजी हमारा 25% ऑफ आवर कंज्यूमर्स आर जेनजी कंज्यूमर्स जो सबसे बड़े कंज्यूमर सेट बनेंगे आगे चल के. तो इसीलिए हमारा फोकस अपने एक्सपेंशन में जेनजी कंज्यूमर्स हैं, T2 T3 सिटीज़ हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कैटेगरीज लाइक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये बिल्कुल फैशन एडजेसेंसी कैटेगरीज हैं. इसीलिए हम लोग इसमें चाहते हैं कि हम अपने कंज्यूमर्स को वही एक्सपीरियंस दे सकें जो हमने फैशन में दिया है. बिजनेस टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.